हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। तो गाइस, जैसा कि फाइनली हमें देखने को मिल गया ड्रू मैकिंटायर का रिटर्न, जिन्होंने आकर अटैक किया सैमी ज़ेन पर एंड पॉसिबली जे उसो पर भी। बट क्या अब रोमन रेंस एंड ओजी ब्लड लाइन, सोलो सिक्वा एंड न्यू ब्लड लाइन का पीछा छोड़कर जाने वाले हैं ड्रू मैकिंटायर के पीछे? आज की इस वीडियो में मैं उसी के बारे में करने वाला हूँ बात। लेकिन इससे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ सैटरडे नाइट मेन इवेंट के लिए और कौन सा 2 चैंपियनशिप मैच हो चुका है ऑफिशियल। इसके अलावा रॉ खत्म होने के बाद हमें क्या कुछ देखने को मिला। तो गाइस, सबसे पहले हम रॉ के बाद से जुड़ी अपडेट के बारे में ही कर लेते बात। तो जैसा कि इस वीक का रॉ एक काफी कमाल का रॉ रहा। सीएम पंक सेथ रॉलिंस सामने आते हुए दिखे एंड सबसे बड़ा ट्विस्ट तो देखने को मिला न्यू डे के 10 ईयर एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में। बिकॉज हम सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कोफी किंगस्टन या फिर एक्सेवियर वुड्स एक दूसरे पर टर्न करने वाले, लेकिन हमें वो दोनों एक साथ आते हुए दिख जाते एंड वो दोनों मिलकर हमें बिगी पर ही टर्न करते हुए दिखते हैं। बिकॉज बिगी आया था ये बताने के लिए कि मैं मेडिकली फिट तो नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा मैनेजर जरूर से बन सकता हूँ। लेकिन इस ऑफर को कोफी एंड एक्सेवियर वुड्स एक्सेप्ट नहीं करते कि इतने दिनों से तुम कहाँ थे, अब तुम्हें हमारी याद आ रही है। अगर तुम हम दोनों के बारे में सच में केयर करते तो अब तक तुम पूरी तरह से मेडिकली फिट हो जाते, लेकिन तुम अपने डेस्क जॉब को ही कर रहे हो एंजॉय, एंड वहां से वो एक तरह से बिगी को वापस भेज देते हैं, जो कि एक इमोशनल सेगमेंट तो था। बट यहाँ से कोफी किंगस्टन एंड एक्सेवियर वुड्स का एक न्यू रूप सामने निकल कर आया है। लेट्स सी अब इनका कैरेक्टर किस तरह से हमें चलते हुए दिखता है। वहीं रॉ के बाद भी हमें देखने को मिले अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन कोडी रोड्स अपनी चैंपियनशिप डिफेंड करते हुए, एंड हमेशा की तरह वही हमें उनका सेम मैच देखने को मिला सोलो सिक्वा के साथ, जहां पर आप सभी को पता है किसकी जीत हुई होगी, यानी कि कोडी रोड्स की। वहीं ड्रू मैकिंटायर भी हमें रॉ के बाद एक शॉर्ट क्लिप अपलोड करते हुए दिखते हैं सोशल मीडिया पर, जहां पर वो ये बताते हैं हर वीक मैं उल्टे सीधे चीज सुनता हूं एंड मैं देख रहा हूं किस तरह से तुम लोग मुझे भूल चुके थे। इसके बाद नेक्स्ट बात कर ली जाए कि और कौन से 2 चैंपियनशिप मैचेस हो चुके हैं एड सैटरडे नाइट मेन इवेंट के लिए। देन आप सभी को पता है दिसंबर 14 को देखने को मिलने वाला हमें सैटरडे नाइट मेन इवेंट, जहां पर रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस ये सभी कोई होने वाले हैं। और ये एक पेपर व्यू टाइप का इवेंट तो होने वाला है, बट हाँ इंडिया में ये हमें देखने को मिलेगा या फिर नहीं अभी तक इसको लेकर कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है। बट हाँ इस वीक के रॉ में WWE ने इस इवेंट को लेकर और 2 मैचेस कर दिए ऑफिशियल। सबसे पहला मैच है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का मैच गुंथर वर्सेस फिन बैलर के बीच। तो बहुत लोग चाह तो रहे थे कि फिन बैलर को वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए अपॉर्चुनिटी मिले, बट हाँ अभी चीजें इस तरह से चल रही है जहां पर फिन बैलर के लिए बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट मैच जो हमें ऑफिशियल होते हुए दिखा वो है विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैच लिव मॉर्गन वर्सेस ईओ स्काई के बीच। और अब फाइनली बात कर ली जाए हमें क्या रोमन रेंस एंड ओजी ब्लड लाइन, सोलो सिक्वा एंड न्यू ब्लड लाइन का पीछा छोड़कर जाते हुए दिखने वाली है ड्रू मैकिंटायर के पीछे। जैसा कि इस वीक की रॉ की स्टार्टिंग हमें सीएम पंक करते हुए दिखते हैं, जहां पर वो क्लियर बता देते हैं कि अब उनकी जो मेन फोकस है वो है रेसलमेनिया। उसके बाद हमें सेथ रॉलिंस निकल कर आते हुए दिखते हैं एंड वो आकर बताते हैं कि किस तरह से मैं चीजों को काफी टाइम से कंट्रोल कर रहा था, बट अब हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं है एंड वो लोग रेडी थे आपस में भिड़ने के लिए। इनके बीच हमें ब्रॉल भी देखने को मिलता है, लेकिन वहां पर इन्हें रोकने के लिए आते हैं सैमी ज़ेन एंड जे उसो। और फिर जे उसो तो सीएम पंक को लेकर बैक स्टेज चले जाते, लेकिन सैमी ज़ेन और सेथ रॉलिंस के बीच हमें काफी पर्सनल बातें होते हुए दिखी। सबसे पहले तो सेथ रॉलिंस ने ये कहा जे उसो तो चलो फैमिली, वो रोमन रेंस का साथ दे रहा, तुम क्यों दे रहे हो रोमन रेंस का साथ? रोमन से अच्छा बॉन्ड तुम्हारे साथ मेरा है, लेकिन स्टिल तुम रोमन रेंस के साइड पर हो। एंड सर्वाइवर सीरीज में तो तुमने सीएम पंक के साथ टीम अप किया। जिसके बाद हमें सैमी ज़ेन कहते हुए दिखते हैं मैं नहीं चाहता था कि सीएम पंक हमारे साथ टीम में रहे, जिसकी वजह से मैंने तुमसे एक नहीं बल्कि 2 बार पूछा हमारी हेल्प करने के लिए, लेकिन तुम जिद्दी थे और तुमने हमारी हेल्प नहीं की। जिसके बाद सेथ रॉलिंस कहते हैं मैं हेल्प करता इसलिए ताकि फिर से मैं रोमन रेंस को मॉन्स्टर बना दूं। देन फिर असली पॉइंट हमें सैमी ज़ेन की तरफ से सुनने को मिलता है। सैमी ज़ेन कहते हैं कि रोमन रेंस जो मॉन्स्टर बना है वो बना है तुम्हारे वजह से, तुमने स्टार्ट किया था ये सब जब तुमने रोमन रेंस के पीछे चेयर से किया था अटैक। इसके बाद फिर से सेथ रॉलिंस कहते हैं कि अगर तुम भूल चुके हो तो ये सेम चीज तुमने भी की थी रोमन रेंस के साथ, जो कि गलत नहीं था। बिकॉज रोमन रेंस सिर्फ तुम्हारा यूज कर रहा है, जे उसो का यूज कर रहा है, उसने अभी तक माफी भी नहीं मांगी है तुम दोनों से। जिसके बाद सैमी ज़ेन कहते हैं अगर हम दोनों के बीच इतनी प्रॉब्लम है तो क्यों ना आज हम मेन इवेंट में एक दूसरे को फेस कर इस चीज को करें सेटल। जिसके बाद इनका मैच हमें देखने को मिलने वाला था मेन इवेंट में, बट उससे पहले ही हमें बैक स्टेज से देखने को मिलता है कि जे उसो पर किसी ने कर दिया है अटैक एंड सैमी ज़ेन को शक था कि ये काम किसी और ने नहीं बल्कि सेथ रॉलिंस ने किया है। जिसकी वजह से वो मैच के दौरान उन पर चेयर से अटैक भी करने वाले थे, लेकिन वो रुक जाते हैं बिकॉज सेथ रॉलिंस समझाते हैं कि वो नाम सीएम पंक भी हो सकते हैं। जिसके बाद सेथ रॉलिंस हमें रोल अप पिन कर इस मैच को जीतते हुए दिख जाते हैं एंड फिर सेथ रॉलिंस तो वहां से चले जाते हैं। लेकिन मैच के बाद हमें देखने को मिलता है स्कॉटिश साइकोपैथ ड्रू मैकिंटायर का रिटर्न, जो कि आकर क्लेमोर लगाते हैं सैमी ज़ेन पर एंड पॉसिबली उन्होंने ही अटैक किया था जे उसो पर। तो देखकर साफ लग रहा है अब ड्रू मैकिंटायर पीछे जाने वाले हैं जे उसो एंड सैमी ज़ेन के। तो क्या रोमन रेंस भी इस चीज में होने वाले इन्वॉल्व एंड यहाँ से हमें स्टार्ट होते हुए दिखने वाला है रोमन रेंस और ड्रू मैकिंटायर की फ्यूड।
सो अगर आप सब चैनल के साथ जुड़े हुए होंगे तो मैंने आप सबको बताया था कि जिमी ऊसो तो इंजर्ड हो चुके हैं, एंड सिर्फ जिमी ऊसो नहीं बल्कि ब्रॉन्सन रीड और सेमस भी सर्वाइवर सीरीज में हो गए इंजर्ड, जिसकी वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई को काफी प्लान तो करने पड़े चेंजेस। लेकिन हाँ, रोमन रेंस का पॉसिबली अभी देखकर नहीं लग रहा कि कोई भी प्लान चेंज होने वाला, यानी कि वो अभी जाने वाले अपने उलाफ वाला के ही पीछे। एंड सैमी ज़ेन और जे ऊसो तो रॉ के सुपरस्टार है, इसलिए उनकी एक तरह से रॉ में हमें फ्यूड चलते हुए दिखने वाली है ड्रू मैकिंटायर के साथ। और स्मैकडाउन में हो सकता है रोमन रेंस फिर से अकेले पड़ जाए, या फिर स्मैकडाउन में भी इस न्यू ब्लड लाइन के अगेंस्ट उनका साथ देने के लिए सैमी ज़ेन एंड जे ऊसो मौजूद हो। बिकॉज अब पॉसिबली हमें रोमन रेंस एंड सोलो सिकुआ की सिंगल्स फ्यूड देखने को मिलने वाली है उलाफ वाला के लिए। बट हाँ भाई, ड्रू मैकिंटायर ने जब जे ऊसो एंड सैमी ज़ेन पर किया अटैक तो जाहिर सी बात है रोमन रेंस इस चीज से हैप्पी नहीं रहने वाले, और क्या पता रॉयल रंबल के आसपास डब्ल्यूडब्ल्यूई ड्रू मैकिंटायर एंड रोमन रेंस की फ्यूड को प्लान भी करते हुए दिख जाए। बिकॉज ड्रू मैकिंटायर तो हील ही है एंड रोमन रेंस अब बन चुके हैं फेस। लेकिन गाइज आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना कि क्या आप ड्रू मैकिंटायर एंड रोमन रेंस की फ्यूड देखना चाहते हो या फिर नहीं। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।